Hey student of class 9th, you're welcome to online class of DVS Inter College. Science part chemistry, chapter 1, matter in our surrounding. In previous two video we discussed about physical nature of matter, characteristics of particle of matter. In this video we discuss the last point of characteristics of particle of matter. Two property we discussed in the previous topic. पार्टिकल ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम। मैंने आपको बताया था इसके पहले टॉपिक में कि जो मैटर के पार्टिकल होते हैं उसके बीच में स्पेस होता है। फिर मैंने बताया था कि पार्टिकल ऑफ मैटर जो होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसमें मैंने एग्जांपल दिया था चाक और लोहे का। क्लियर ना? इन दिस वीडियो वी डिस्कस मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच द इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पर्पज। द पार्टिकल ऑफ मैटर कॉन्टीन्यूसली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल होते हैं कॉन्टीन्यूसली मूव करते हैं, लगातार मूवमेंट करते हैं। बहुत सारे एग्जांपल आप नॉर्मली लाइफ में देखोगे। जैसे अगर आप जाओ सुबह सुबह किसी भी अंधेरे कमरे में, उसमें कोई सन रे आ रही हो, तो उसमें आप देखते हो कि बहुत सारे स्मॉल डस्ट पार्टिकल मूव करते रहते हैं, मनमानी मूव करते हैं, जिगजैग पैथ में मूव करते हैं। क्लियर ना? मूव करते हैं जिगजैग मोशन में। क्लियर ना? एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपसे मान लीजिए गलती से किसी भी बाल्टी भरी हुई है जो वाटर से, और उसमें कलर गिर गया, और कुछ समय बाद आप देखते हो तो ऑटोमेटिक ही वो पूरा बाल्टी का पानी जो होता है कलरफुल हो जाता है। कैसे हो गया? इसका मतलब है कि पानी के जो पार्टिकल हैं, वाटर जो पार्टिकल हैं, लगातार मूव कर रहे हैं, और मूव करने के दौरान ही वो कलर के पार्टिकल को पूरा स्प्रेड कर दे रहे हैं थ्रू आउट, पूरी बाल्टी भर फैला दे रहे हैं उसको। क्लियर ना? तो इन सारी एग्जांपलों से एक तो क्लियर हो गया कि इसका मतलब है कि जो मैटर के पार्टिकल होते हैं कंटिन्यूसली मूव करते हैं। पहला एग्जांपल आपको बताया मैंने आपको, जब कोई रे ऑफ लाइट डार्क रूम में पास करती है तो हम ऑब्जर्व करते हैं बहुत सारे पार्टिकल मूव करते हैं जिगजैग मोशन में। सेकेंड, द स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड ओवर ऑल द रूम। अगर हम किसी भी परफ्यूम के बॉटल को किसी एक कोने में उसके ढक्कन को खोल के छोड़ दें तो पूरे कमरे में उसकी महक फैल जाती है। मगर मम्मी कोई खाना बनाती हैं किचन में तो उसकी महक हमारे कमरे तक चली आती है। ये सब क्या है? इससे ये शो होता है कि मैटर के पार्टिकल जो होते हैं कॉन्टीन्यूसली मूव करते हैं। पॉल एंड ग्रीन का एग्जांपल मैं आपको दूंगा, अभी प्रॉपरली अंडरस्टैंड कराऊंगा फिगर द्वारा स्कूल में। तो ये सारी चीज़ें देख के ये पता चलता है कि जो मैटर के पार्टिकल होते हैं कॉन्टीन्यूसली मूव करते हैं। क्लियर ना? नेक्स्ट, यू नो ड्यूरिंग द मोशन ऑफ पार्टिकल पास्ड एनर्जी इन पार्टिकल इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। हम आपको बताए हैं कि, या फिजिक्स वाले सर आपको बताए होंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, मोशन में है, तो मोशन में होने के बाद जो उसमें एनर्जी पास करती है उसी एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी के नाम से जानते हैं। काइनेटिक एनर्जी के नाम से हम जानते हैं। तो जो पार्टिकल मूव करते हैं ना खुद से, उसमें भी एक एनर्जी पास होती है, और उस एनर्जी को ही बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल की मोशन के दौरान एक एनर्जी पास होती है, जिस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी के नाम से जानते हैं। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज एंड डिक्रीज, ये बढ़ती और घटती है। कैसे? बाय इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की बढ़ जाएगी, टेम्परेचर घटाओगे तो घट जाएगी। इसीलिए जैसे अगर आप क्या करते हो कि एक कटोरे पानी ले लो आप लोग, और एक कटोरा पानी लेने के बाद और उसमें क्या करिए, थोड़ा सा कलर डाल दीजिए। कलर डालने के बाद छोड़ दीजिए, वो बहुत स्लो मिक्स होगा। लेकिन जैसे उसको आप हीट करोगे बहुत तेज़ी से वो मिक्स हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल, जब आप थोड़ा सा पानी लेते हो किसी भी कंटेनर में या बर्तन में, तो पानी लेने के बाद क्या होता है कि उसमें चाय पत्ती डालते हो आप लोग, ठीक है ना, टी डालते हो। जब आप चाय पत्ती डालते हो तो वैसे छोड़ने पे वो सुबह से लेकर शाम तक अपना कलर जाके छोड़ेगा उसमें,
उसके पार्टिकल्स में फैलेंगे तब वो उसका कलर चेंज होता है। लेकिन आप उसको जैसे ही गैस पे रखते हो और लगातार मूव करना शुरू करता है, जैसे वो मूव करता है उसका पूरा कलर उसमें स्प्रेड हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जैसे हम इसको गर्म कर रहे हैं, जो वाटर के पार्टिकल मूव करते हैं उनकी स्पीड बढ़ जाती है। वैसे वो मूव करते रहते हैं खुद से, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने के बाद क्या होता है कि उसकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो ये क्लियर हो गया कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज एंड डिक्रीज बाय टेम्परेचर। और पता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जो पार्टिकल मूव करते हैं और सेल्फ मिक्स करते हैं एक दूसरे के साथ, हाँ, इस प्रोसेस को भी एक नाम देते हैं जिसका नाम है डिफ्यूजन। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाट इज डिफ्यूजन? द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर। अलग अलग प्रकार के मैटर के पार्टिकल जब एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं तो मिक्स होने के बाद क्या करते हैं, मिक्स हो जाते हैं, सॉरी, और मिक्स होने के बाद इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं डिफ्यूजन। क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज डिफ्यूजन, बता दें द प्रोसेस इन विच इंटरमिक्सिंग ऑफ टू काइंड ऑफ पार्टिकल। दो प्रकार के पार्टिकल मैटर के, दो प्रकार के मैटर के पार्टिकल जब एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं तो मिक्स होने के बाद इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं डिफ्यूजन। क्लियर ना? द प्रोसेस इन विच टू और मोर काइंड ऑफ पार्टिकल मिक्स टुगेदर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। क्लियर? डिफ्यूजन कोई पूछेगा क्या हो रहा है, सीधा बताइएगा, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पार्टिकल खुद से मिक्स हो जाए, अपने मन से मिक्स हो जाए, जैसे सेंट का फैलना, धुएं का फैलना, ठीक है ना, ये सारा सारा एग्जाम्पल है डिफ्यूजन का। आपको शायद एक इंटरेस्टिंग बात पता नहीं होगी, मैं बता रहा हूँ आपको कि डिफ्यूजन जो होता है ना, ये मेनली 3 टाइप का होता है। सॉलिड में सॉलिड का डिफ्यूजन, सोचो कि सॉलिड के पार्टिकल भी सॉलिड में मिक्स हो जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है, मैग्नेटाइट ऑफ आयरन। अगर हम एक चुंबक के ऊपर लोहे को लपेट के छोड़ दे तो कुछ दिन बाद वो भी चुंबकत्व का गुण उसमें आ जाता है, वो भी चिपकना शुरू कर देता है। सॉलिड लिक्विड तो आपको पता ही है, कलर पानी में मिलाओ कि MnO4 को पानी मिलाने पर रंगीन हो जाता है। लास्ट पॉइंट, गैस और गैस का डिफ्यूजन, परफ्यूम को एयर मिलाओ, ब्रोमीन को एयर मिलाओ। क्लियर ना? ये है एयर टू एयर डिफ्यूजन। सबसे मेन था इसमें सॉलिड सॉलिड, जो आप अनजान हो, जो आप देखे नहीं हो, तो आप एक चुंबक लीजिएगा, उस पर लोहे के एक स्ट्रिप पत्ती ले, बस उसको लपेट के छोड़ दीजिएगा 2 से 3 महीने के लिए, फिर उसको खोलिएगा तो आप देखेंगे कि वह भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। मैं इसी टॉपिक पे बहुत सारे एग्जाम्पल और क्वेश्चन में समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।